My Lord, I believe. Dear Lord, I believe. All things are possible. मसीह यीशु के अजीम और जलाली और बबरकत नाम में आप सबको सलाम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और जैसा आप सब जानते हैं कि 16 अगस्त को जो एक जड़ावाला में एक वाक़या पेश आया, जिसे आप सभी वाकिफ़ हैं। जब अकरम भाई ने मुझे कहा क्या कलाम सुनाए, तो मेरे दिल में एक मजमून आया जो मैं पहले सुना चुका हूँ, शायद एक दो बार या इससे भी ज़्यादा बार, लेकिन फिर मेरे दिल में आया कि आज मैं फिर इसी पर ही बात करूँ। तो मैं बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा था कि तुम क्या करना, शादमान होना जब लोग तुम्हें मेरे नाम से सताएं। तो दुख तो है, लेकिन खुदा के कलाम ने हमें तसल्ली दी हुई है, उसने हमें संभाला हुआ है कि हम जो हैं अभी तक उसमें साबित कर रहे हैं। हालेलुया। हम अपनी नसीहत और तरबियत के लिए खुदा के कलाम में से, पुराने अहदनामा में से ज़बूर का 89 ज़बूर को हम उसकी 50, 51, 52 आयत को पढ़ेंगे। और हमारे दरमियान भाई अकबर है। पिछले दिनों में हमारे पास पिछले बार भाई मुन थे, वो भाई अकबर की बड़ी तारीफ कर रहे थे, जैसे कि आपके भाई ने बड़ा हमें इज्जत दी और बड़े प्यार से हमारे साथ वो पेश आए, और आपका पूरा खानदान पास है उसकी बड़ी खिदमत करता है। निकाल लिया सभी ने? पचास, 50, 51, 52 का था। ज़बूर 89 रात के ज़्यादा पाकलाम में से ज़बूर 99 उसकी 50वीं आयत से आखिरी आयत तक पढ़ेंगे कुरान के कलाम में से। या रब, अपने बंदों की रसवाई को याद कर, मैं तो सब जबरदस्त कौमों की तानाज़नी अपने सीना में लिए फिरता हूँ। है खुदावन, तेरे दुश्मनों ने कैसे ताने मारे, तेरे मंसूब के कदम कदम पर कैसी तानाज़नी की है। खुदावन अब्दुल आबाद मुबारक हो। आमीन सुम आमीन। आमीन। सभी तशरीफ करते हैं। हम अपने सर्वोच्च चांद कर दुआ हो। कदूस कदूस जिंदा आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से दरख्त अदा करते हैं कि तूने एक दिन और बख्शा है कि हम अपनी गलतियों को सुधार सकें, हम तेरे पास आ सके और तुझसे वो जिंदगी की बातें ले सके जो पतरस जिसकी बाबत कहता है कि हम तुझे छोड़कर कहाँ जाएं, जिंदगी की बातें तो तेरे पास है। खुदावंद तेरे पास इसलिए आए हैं कि तुझसे जिंदगी की बातें लेकर जाएं। खुदावंद तेरा बंदा, तेरा नबी कहता है कि हम इसलिए कुरान के पास आते हैं कि उसे मिले और उससे उसकी बातों को ले और उस पर अमल कर सकें। खुदावंद आज ऐसा मुमकिन हो कि हम ऐसे यूं ही वापस जाकर अपने कामों में और दुनियावी कामों में ना उलझ जाएं, बल्कि तेरे कलाम के साथ जिंदगी को गुजार सकें। खुदावंद इल्तिजा करता हूँ कि मैं कुछ नहीं बोल सकता इस पर खुदावंद, लेकिन तू सब कुछ खोल सकता है।
खुदावंद आज अपने बच्चों पर, अपने लोगों पर करम की निगाह कीजिएगा। क्योंकि मैंने तेरे कलाम से सीखा है, जिस पर तेरा फजल होता है, रहम होता है, तो उसको बचाता है नहीं बल्कि संभाल भी लेता है खुदा, तो उसको ना गिरने देता है और ना उसको खुदा तो हलाक होने देता है खुदा। आज तो अपने बच्चों की निगरानी हिफाजत कर खुदा। जो जड़ावाला में क्रिश्चियंस हैं खुदा, जितने चर्चिस को जलाया गया खुदा, उन सब से तो वाकिफ है खुदा। तो वो भी इस वाक़या से वाकिफ है खुदा। तो भी खुदा मेरे दिल में था कि तेरे बच्चों को तसल्ली दी जाए खुदा। तो खुदा आज बख्श दीजिएगा इस कलाम को खुदा, जब मैं बयान करूँ तो खुदा आप मेरी रहनुमाई कीजिएगा ताकि मैं इनकी रहनुमाई कर सकूँ। खुदा मैं आपके मीठे जाल के दूर पर पता मान और बबरकत नाम से, यीशु नाम से दुआ मांग कर पा लेता हूँ, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इस पैगाम को मैंने जैसे आपको बताया, मैं 2-3 बार इसको शेयर कर चुका हूँ और ये मजमून मेरा फेवरेट है। और ब्रदर राना ने इसको जो अनुमान दिया है वो कलाम की खातर से जो है, और भाई राना इसमें बहुत सारी बातें करते हैं जिसमें से हम चंद बातों पर आज गौर करेंगे। और पुराना ने चाहा तो मैंने एक भाई को कहा था, तो कहते कोई पुराना मैसेज बताओ जो रीप्रिंट करे। मैंने उनको कहा था भाई आप अगर करना चाहते हैं तो आप कलाम की खातर जरूरत होना वो ज़रूर करें, क्योंकि एक मोस्ट ऐसा ये मैं समझता हूँ ये मजमून है जो लोग कमज़ोर हैं या बात बात पे डर जाते हैं क्या मसीह हैं, तो ये उनको तकलीफ देने वाला है। और मैंने जब इसको पढ़ा, मैं तब बहुत अर्सा पहले इसको पढ़ा था, तब हमारा वो वेंटेज पे जो हमने ली की जगह में थे वहाँ चर्च था। तो ये यकीनन जब भी मुझे ये मजमून याद आता है मैं एक कुव्वत को हासिल करता हूँ, क्योंकि गुरबान इस मजमून में ऐसी बातें यहाँ पर आश्कारा करते हैं जो पहले कभी मैंने ना सुनी थी और मैं आज इनसे वाकिफ था। नबी जिस भी बात को लेते हैं वो बहुत ऐसे तरीके से खोल देते हैं। मैं पहली मौन में पढ़ रहा था कि नबी कहते हैं कि एक नबी ही है जो आयत को उसकी जगह पर रख सकता है। तो यकीनन ये नबी ने सही किया हुआ है और मेरा ईमान है कि उन्होंने इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं आपके सामने एक बात को, इस मजमून को शुरू करने से पहले रखना चाहता हूँ, मेरे दिल में आई। पिछले दिनों में आदम के साथ बात हो रही थी, वो कहते हैं कि ब्रदर ब्रानम के बारे में अक्सर हम बात करते हैं कि उसके पास सारी बातें हैं, और वो कहते कि मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि उनके पास सिर्फ उनके वक्त की बातें थी। मैंने कहा ठीक है, कहते क्योंकि नबी के पास जब नबी कोई भी आता है, मूसा के दौर के वक्त की बातें मूसा के पास थी, और इसी तरह जितने नबी आए उनके पास उनके वक्त की बातें थी, और इसी तरह ब्रदर ब्रानम के पास भी उसके वक्त की बातें थी, उससे आगे नहीं थी। तो मैं एकदम सोचना शुरू हो गया कि हम जो मैसेज बिलीवर हैं, और जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, चले किसी की छोड़े, मैं कहता हूँ कि ब्रदर ब्रानम के ऊपर सभी बातें बिलीवर हैं। तो मैं सोच में पड़ गया, तो मुझे नहीं पता मैंने कैसे उनका जवाब दे दिया। मैं चाहता हूँ मैं आप तक भी पहुँचाऊँ, क्योंकि अगर आपसे कोई ऐसी बात हो तो आप उसका जवाब दे सकें। मुझे लगता है कि आपके पास और अच्छा जवाब हो सकता है। एक बात उन्होंने कहा कि देखिए 7 चिराग हैं, ये क्या है? ये 7 पैगंबर है जो जल रहे हैं और रोशनी दे रहे हैं किनको? कलीसिया को। उन्होंने कहा कि 7 की जो रोशनी है एक जैसी है। उन्होंने पंजाबी में कहा कि कोई सतवें का बोटा भांबड़ नहीं मचता, सतवें का कोई बोटा नहीं भांबड़ मचता पाया। तो मैं जिंदगी में
तो उस्ताद मैं उनको कहता हूँ तो वो नहीं, मैं समझता था कि मेरे पास इससे आगे कोई बात है। तो एकदम से खुदा ने मेरे दिल में, मेरे मुंह में एक बात रख दी कि बेशक उसकी रोशनी उतनी ही है जितनी जॉन वेस्ले की है। इसके बाद की बात मैंने कहा बेशक, मैं उस भाई को समझाने के लिए कह रहा था, बेशक उतनी ही है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं वो 7वां है। 7वें के बगैर वो कामिल नहीं हो सकते। अगर ये ना आता तो वो 6 कामिल नहीं थे। इसीलिए मुझे फख्र है कि हमारे पास जो पैगाम है वो 7वें का है। उसने आकर उन 6 के पैगामात को मिलाकर हमें 7 पैगाम दे दिए। तो इसीलिए मुझे फख्र है उसके पास सारी बातें। उसके पास कितनी थी? अपने वक्त थी उसके पास सभी की, क्योंकि 8वां कोई दौर है ही नहीं, कोई 8वां जमाना है ही नहीं। अगर है तो बाइबल खोल के मुझे बहा देना, मैं खाता हूँ गलती ना अभी बोल सकते हैं ड्यूरिंग मैसेज, क्योंकि 7वें के बाद 8वां कोई पैगंबर नहीं है कि जेड़ा सानू आके दसे कि ए भाई इब्राहिम तो मुकाशफा रह गया है, ए तानू मैं दसना। अगर ऐसा होता तो खुदा को फिर 8वां पैगंबर रखना पड़ना। अब भाई अकरम जो बात कह रहे हैं इस पर मुझे अच्छी तरह बात याद है कि एक भाई आ गया भाई अकरम के पास और हम सभी पास बैठे, तो भाई ये 7वां जो है ना यीशु मसीह है। भाई अकरम ने क्या अच्छा कहना दिखता हमने तो हाथ सकना 7वीं मौत, क्योंकि इनकी रोशनी की ये ज्यादा है, तो जितनी ज्यादा रोशनी हो सिर्फ और सिर्फ यीशु है। तो भाई अकरम ने बड़ी अच्छी खूबसूरत अंदाज से उनको बताया कि इसलिए इसकी रोशनी क्यों ज्यादा है, क्योंकि मैं गलता हूँ दसलिया कि 8वां कोई नहीं है। वो अल्फा और ओमेगा, जो पलूस ने बातें की अल्फा ने, वही ओमेगा ने, यानी ब्रदर ब्राह्मण ने 7वें ने बातें की, उनको खोल कर बयान कर दिया। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि पलूस रसूल के आप हजूर को जब पढ़ते हैं तो उसके साथ पुराना इजनामा जब पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा तो पलूस बयान क्या कर रहे हैं, क्योंकि पलूस जो था वो पुराने इजनामे को खोल कर बयान कर रहा है। वो जो अक्स था उसको रियलिटी में तब्दील कर रहा है कि वो जो फसा कुर्बान किया गया या कुर्बान किया जाता था, वो हमारे लिए भी एक फसा कुर्बान किया गया। वो कौन? यीशु मसीह ने दसे पालू से सुन रहे। सो इसीलिए 7वें का भी काम था कि उसने अगर पहले में पुराने इज़राइल को खोला तो 7वां जो था वो नए इज़राइल को खोलता। मैं फिर कहूँगा उन्हें नवे ने पुराने ने किया, उसने दोनों को खोला। हालेलुया। सो कभी भी आप इस बात से ना घबराएं। अभी तो भाई हम उस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि हमारा रब से बहुत करीब है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ खुदा का कि हम पलूस की तरह कह सकते हैं कि हम जो अधूरे दिनों की पैदाइश छोड़े थे चर्च कोई बड़ी कलीसिया नहीं, क्योंकि मैंने लोग पा रहे हैं क्या कलीसिया होने की है। लेकिन मैं दाद देता हूँ भाई शीर को, वो काम कर रहे हैं, बहुत से लोगों ने इजहार किया है, लेकिन खुशी इस बात की है कि वो इस चर्च में आए या ना आए, मैसेज इस चर्च के वसीला से पहुंच रहा है। भाई ब्राह्मण कहते हैं कि मसीह की दुल्हन कैथोलिक चर्च में भी बैठी हुई है, वो सैल्वेशन आर्मी के चर्च में भी बैठी हुई है, वो पेंटिकोस्टल्स में भी है। फिर सानू इनका कोई फर्क नहीं है असल में गिरजे से है या नहीं, अकरम में गिरजे से है या नहीं। मैं किसी पर गुस्सा नहीं दिखा रहा, मैं एक आपके साथ बातें शेयर कर रहा हूँ कि जो एक्सपीरियंस है। भाई ब्राह्मण भी अपने मैसेज से पहले आपको पता है मैं मिसिज ने
अपने चाचू को बुक दी, तो उन्होंने पढ़ी तो वो कहते बाजी है बंदा करी कहना मैं अफ्रीका चला गया, मैं शिकार में चला गया, मैं ऐसे चला गया, मैं उत्थे चला गया। तो ये इसलिए पता नहीं मैसेज भी शुरू किया, मैं किताब पढ़ रहा था। तो मैंने किसी ने जवाब दिया कि चाचू आप उसके बाद जब मैसेज शुरू होता है इन बातों के बाद आप उनको पढ़ें अगर आप ये नहीं पढ़ना चाहते। तो हम भी जब मैसेज में नहीं लेते तो हम भी इन बातों को ऐसे ही समझते थे, लेकिन मेरे अजीजों वो मैसेज की बेस होती है, वो मैसेज की क्या होती थी, बेस होती। उससे हमें समझ आता था कि शिकार करने जब ब्रदर ब्रानम गए हैं तो खुदा ने उनको क्या सिखाया। वो ब्रदर ब्रानम जो फितरत में जाते थे अपने आप को क्या करने, रिलैक्स करने। ब्रदर ब्रानम अक्सर बात कर, लेकिन मेरे जो वहां से कलाम लेकर आते थे, क्या करते थे, कलाम को लेकर आते थे। जैसे पिछले मैंने दिनों में आपको बताया वो जैकेट के बारे में बता रहा था कि जहाज में क्या करते हैं, जिसका नाम उन्होंने रखा जिंदगी की जैकेट। जहाज में वो आपको इंग्लिश में यही कहेंगे लाइफ जैकेट, जो आपको बचा सकती है, लेकिन मैंने आपको बताया वो यीशु मसीह है मेरे लिए। तो इसी तरह मैं वापस अपने आज कितने लोगों को समझ आ गई है ब्रदर के बारे में जो मैंने बात बताई। एक बात को जरूर याद रखें, कुछ हैं लोग जो कहते हैं कि भाई अकरम, भाई असल, भाई अंशनी, भाई अकबर, इनको तो सिर्फ भाई ब्रानम के अलावा कुछ पता ही नहीं है, कुछ आता ही नहीं है। हम ये इसलिए बातें करते हैं ताकि आपका ईमान पुख्ता हो जाए, क्योंकि ये गवाहियाँ होती हैं। क्या होती हैं? तो ये नहीं है कि भाई ब्रानम को हम बहुत ऊपर चढ़ाते हैं, और हम चढ़ाते भी हैं क्योंकि वो खुदा का नबी है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप जान सकें, कल वो ये ना हो कि हम तो जाते थे इनके चर्च में, हम क्यों पीछे रह गए, हम क्यों पीछे रह गए। आपको भाई कोई भाई बात कर रहा था कल परसों मेरे साथ कि सारे जो इस्राएली निकले थे वो सारे के सारे मौदा सरजमीन पर नहीं गए थे। क्यों? क्योंकि वो रास्ते में बड़बड़ा रहे थे, वो शक कर रहे थे, वो उनको मछली याद आ रही थी, अदरक, लहसुन, उधर से टमाटर, उधर से सब्जियाँ उनको याद आ रही हैं। अगर आपको भी अभी ऐसी चीज़ें याद आती हैं मैसेज में आगे, तो फिर आप अपनी कंडीशन देख सकते हैं। तो खुदावन आपको बरकत दे। मैं मज़मून की तरफ वापस आना चाहता हूँ। हमने पढ़ा है, यार अब अपने बंदों की रसवाई को याद कर, मैं तो सब ज़बरदस्त कौमों की तानाज़नी अपने सीने में लिए फिरता हूँ। अब ये जो ज़बूर है, जब बादशाह की शिकस्त पर ये नोहा किया जा रहा है, बादशाह की शिकस्त पर, तो ये दाऊद जो ये ज़बूर लिख रहा है, वो अपने बारे में बात कर रहा है कि मुझे लोग क्या कर रहे हैं, ताने मार रहे हैं, मुझे सता रहे हैं, मुझे बेइज्जत कर रहे हैं। तो मैं एक बड़ा जब इसे पढ़ता हूँ तो मुझे अपने हालात वाक़यात याद आ जाते हैं। भाई अकरम ने किस तरह इस घर में मैसेज को लेकर आए, उनमें से मैं भी था जो इनके खिलाफ था। हाँ, मैं सबसे पहले मैसेज को इस घर में स्टार्ट तो किया, लेकिन मैं भी दिल में कहता था, लेकिन जब खुदाओं ने हमारी अकल को खोला, हमारी आंखों के पर्दे को जो अबलीस की तरफ से था हटा दिया, तो हम भी अब दलेरी से हम कहते हैं कि हम खुदाओं के लिए तैयार हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ दाऊद नबी की। वो एक नबी होकर वो कहता मैं ज़बरदस्त कौमों की तानाज़नी। अब एक बादशाह हो, एक नबी हो, तो उसको लोग बेइज्जत कर रहे हैं। क्या आप सोच सकते हैं
ये मैं इसलिए मजमून लिया है कि हमारे पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग जो इस बात का शिकार हैं, वो बहुत ज़्यादा इसमें अपने आप को समझ रहे हैं कि लोग हमें इज्जत कर रहे हैं, लोग हमें ताने मार रहे हैं। तो मेरे अजीज़ों, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत बड़ी खूबसूरत बात करता है, ऐ खुदावंद तेरे दुश्मनों ने कैसे ताने मारे। अब वो मेरे दुश्मनों की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है तेरे दुश्मनों ने। अब जो कोई अकरम को बात करता है वो किसको बात कर रहा है? दाऊद क्या कह रहा है? तेरे दुश्मनों ने। क्या दुश्मनी अकरम ना किसी में तो पड़ी खुदा की कर, वो खुदा के कलाम को लेकर आया। आज बहनें क्या कह रही है कि अकरम क्यों पैगाम दे रहा है कि बहनें बाल ना कटवाएं। वो क्यों दुश्मन हो गए? वो क्यों अकरम को बुरा भला कह रहे कि ऐसा नहीं पालने लग। ये हमें बाल कटवाने नहीं देता, ये हमें मेकअप नहीं करने देता। क्यों? क्योंकि लोग इस सवाब से, क्योंकि खुदा का कलाम वो प्रीच करता है तो इसीलिए उसका दुश्मन बन चुके हैं, उसके खिलाफ हो चुके हैं। तो लेकिन दाऊद क्या कह रहा है? तेरे दुश्मनों ने, मेरे नहीं। याद रखिए, जब आप किसी बलीवर को सताते हैं तो खुदा को सताते हैं। वो पौलुस को क्या कह रहा था? ऐ साउल तू मुझे, उन्हें ऐड नहीं किया तो पतरस को सता रहे हैं, तू यूहन्ना को सता रहे हैं, तू हनन्याह को सता रहे हैं। ऐड नहीं किया, मुझे क्यों सताता है? तो पौलुस को पता ही मैं तो सताया ही। आज भी लोग कहते हैं मैं तो ऐसा लोग किया, मैं कड़ा खुदा ने किया, मैं तो पास्टर को क्या सी, मैं तो खुदा को क्या ही खुदा, मैं तो खुदा को डालना हूँ। मैं आपकी तवज्जो इस बात पर दिलाना चाहता हूँ, खुदा का जो कालम होता है, खुदा का जो नबी होता है, जिसके बारे में हम अक्सर बातें कर जाते हैं, इससे हमें गुरेज करना चाहिए। क्योंकि दाऊद हमें सिखा रहा है वो फिर हमारे दुश्मन नहीं बल्कि खुदा के दुश्मन हो जाते हैं। लेकिन खुदा की कुछ है समझ। आपको याद है मैंने इस बात पर बात की है कि खुदा के खिलाफ आसमान पर एक हस्ती खड़ी हो गई। फिर खुदा ने क्या हो, तुम मेरा मुकाबला करेंगे। एक मालिक के साथ में मुकाबला कर सकता है? मालिक के दया चल नीचे जा, उसने उसको वहां से निकाल दिया। उसने आसमान से अपने इसको निकाल दिया। तो फिर ऐसा ही होता है मेरे लिए, खुदा के सामने कोई ठहर नहीं सकता। हाँ, वो सब्र करके अभी तक बैठा हुआ है, तो जो लोग उसके लोगों के साथ कर रहे हैं यकीनन वो देख रहा है। क्योंकि उसने कहा था अपने कलाम में कि इंतकाम लेना तेरा काम नहीं बल्कि मेरा है, मैं खुद ले लूंगा। आज बहुत सारे लोग समझते हैं कि मुस्लिम लोग बुज़दिल हैं। क्या है? बुज़दिल है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि हमारे कलाम हमें इजाजत नहीं देता। हमारा खुदावंद खुदा कहता है कि मैं खुद इंतकाम लेना जानता हूँ। तो क्या कर, पीछे हट जा, तू सब्र कर, तहम्मुल से बैठा रह। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं सोचता हूँ कि इनका इंसाफ किन्होंने करना है, किन्होंने करना। यकीन से जड़ा वाले माफ करेंगे, क्योंकि वहाँ तो इंसाफ की बात होगी ना, मैं अदालत की बात कर रहा हूँ। शायद आज की अदालत तो इंसाफ दुरुस्त ना कर पाए, लेकिन मेरे अजीजों याद रखें कि जो आसमान पर अदालत लगने वाली है, कोई बात छुपी नहीं रहेगी। बाइबल कहती है हर एक बात खोली जाएगी।
जिन्हों असी गोलमोल कर जाते हैं वो आसमान से खुलन आए। एक दिन शायद भाई असल भी किसी टाइम कहता ओ ये पता नहीं क्या जाने असी अगले बंदे भी वो बना रहे हैं। तो बात कर रहा था कि हमारा जो खुदा है जिसकी वजह से हम बर्दाश्त कर रहे हैं, बेइज्जत हो रही है। तो ब्रदर राणा ने इसको बयान किया है। आप में से कितने लोग जानते हैं नूह को? आपको पता है वो किस कदर बेइज्जत हुआ? उसको लोग कहते थे कि ये बाबा ये सताया गया है, ये क्या हो गया है, पागल हो गया है। तो मुझे वो बड़ी अच्छी बात याद आती। मैं पिछले बार या कुछ दिन पहले भाई पीयूष का मैसेज सुन रहा था, तो भाई पीयूष उस कश्ती के बारे में बता रहे थे। तो बता रहे थे भाई पीयूष कहता कि जब भी वो कील घूमता था तो वो हथौड़ी और कील बताता था बारिश होने वाली है, बारिश होने वाली है। वो हर कील बता रहा था। की कार्यासी दस रहा। जब भी वो कील उस लकड़ी में जाता तो वो आवाज को पैदा कर रहा था कि मेरे खुदावन ने मुझे बता दिया है कि अब तुम्हारे पास और वक्त नहीं, एक और केले लग गया है, एक और केले लग गया है। वो बता रहा था कश्ती और तैयार हो रही है, अब आपके पास मजीद वक्त नहीं है, तौबा कर लो। लेकिन मेरे अजीजों, लोग उसे बेइज्जत करते रहे, इतना बेइज्जत किया कि ब्रदरान कहते हैं जब लोगों का दिल करता था मजाक करने को, हंसने को, तो वो उसके पास चले जाते। तो कहते थे ये देखो हमारे बाप दादा इसे देखते आ रहे हैं अभी तक, ये कश्ती ही बना रहा है, ये क्या कर रहा है। तो पता नहीं बारिश कदों आनी, फिर पता नहीं बारिश कदों आनी है। तो मेरे अजीजों, उन्हें हिम्मत हारी। बाइबल में लिखा है हिम्मत ना हार, बल्कि क्या कर, दुआ कर। आज मैं भी मसीह को बताना चाहता हूँ, जिस तरह हमारे बाप दादा ने बर्दाश्त की, हमें जरूरत है कि हम भी बर्दाश्त करें। हमें क्या करना है, इस बेइज्जत को, इस जिल्लत को, इस तानों भेड़ों को अपने सीने में लिए फिरना है। एक वक्त आएगा जब हमारा खुदावंद आएगा तो वो हमें क्या करेगा, अपने साथ ले जाएगा और उस तख्त पर बिठाएगा जिन्हों देख के लोग परेशान होंगे। यार है कि वही ऐसा नहीं है, तो वही थोड़े जी कलीसिया ने जिन्हों असी बुरा भला कह रहे थे। ये वही मसीही नहीं जिनके हम चर्च जला देते थे। तो मेरे अजीजों, बाबा जी ने, उन्होंने कश्ती बनाना नहीं छोड़ी। आज बेशक हमारे साथ ये वाक़या हो चुका है, लेकिन हमें अपने मोटू से नहीं हटना। हमने उसी पर निगाह लगा कर रख लिया जो हमारा मरकज पॉइंट है। वो क्या है, मसीह है। मैं बात कर रहा था किसी से कि जब आप मसीह को पहन लेंगे तो ये आपके आगे ये चीज़ें छोटी छोटी लगेंगी, ये कुछ मैंने नहीं होंगे। आप हंसी खुशी खुदा के लिए ध्यान देने के लिए तैयार होंगे। पिछले दिनों में उस्ताद जी आए थे पास से दूर बढ़कर, तो वो बात कर रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने आपसे एक बात सीखी है, मैं इस पर ईमान रखता हूँ, कोई रखे या ना रखे, कि अगर मैं रह भी गया तो भी मेरा ईमान है कि खुदावंद मुझे लेकर जाएगा। किस तरह वो नूह की तरह ले जाए, ये उसकी मर्जी है। लेकिन मुझे अपना काम पूरा करना है, चाहे वो मैं जिस तरह भी कर रहा हूँ। मेरा ईमान है कि वो मुझे छोड़कर नहीं जाएगा, अगर छोड़ भी जाए तो उसकी मर्जी पूरी हो। तो कहते हैं हाँ आमीन, मैं भी यही कहता हूँ, ये उसकी मर्जी है। तो
तो मैं बात कर रहा था कि आपको घबराने की जरूरत नहीं। पता है बाद में क्या हुआ? जब उसको बेइज्जत किया गया, जब उसको रुसवा किया गया, तो उसके बाद उसको इज्जत मिली। कितने लोग जानते हैं कि वो उसके बाद इस जिंदों की जमीन पर सिर्फ उसी का खानदान जिंदा था। ये उसका इनाम था। मेरे अजीजों, अगर जब आप बेइज्जती को, जिल्लत को बर्दाश्त करेंगे तो इसके बाद आपको एक इनाम मिलने वाला, रिवॉर्ड मिलने वाला। और वो क्या है? हमेशा की जिंदगी। इसके बाद बात करें तो जो ईमानदारों का बाप है, वो किस तरह ईमानदारों का बाप बना? आपको कभी उसकी हिस्ट्री को बाइबल में से पढ़ा है? वो किस तरह ईमानदारों का बाप बना है? आप सोच सकते हैं कि जिसको वो जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, उसकी एक आवाज से अपने माँ बाप को छोड़ दिया। उसकी एक बार बात सुनने से उसने अपने ताए चाचा सभी अजीजों कारब को छोड़ दिया। फिर नहीं क्या कि मैनू तो मामे नाल प्यार ही बड़ा, मेरे अगे तो उन्हें बड़े तरले पाए कि मैं क्या खुदाया, फिर मैं आ जाऊंगा, फिर से एक बारी मौका आ गई। नहीं, उसने उसी वक्त, बाइबल कहती है कि उसने उसी वक्त उसकी बात मानी। इसीलिए तो उसे ईमानदारों का बाप कहते हैं। आज जो खुदा साढ़े ना गल कर लेना कि असं कहने अंदर असं तो पहले टेस्ट करा। बेशक आपको करना चाहिए क्योंकि अभी भी बहुत खिलाफ और मकार है, लेकिन जब आपके अंदर खुदा का रूह होगा तो फिर वही आपको बताएगा कि ये खुदा की आवाज है, क्योंकि वही उसको पहचान सकते हैं कि बनाए आलम से पेशतर बनाया जाए। तो अब्राहम बनाए आलम से पेशतर ही उसका था, क्योंकि वो क्या कर रहा था? होली होली इकट्ठे हो रहे हैं, जेड़े उन्हें था से खिला रहे। फिर उसने अब्राहम को बुलाया तो अब्राहम ने उसकी बात को फॉलो किया। और अक्सर मैं इस बात पर सोचता हूँ कि उसने अपने घर को छोड़ते वक्त क्या सोचा होगा। वो कहता होगा यार एडा अच्छा घर सीखे होगा, एवं साढ़ा हम पता नहीं अगर घर मिलना चाहिए। सोचा नहीं मेरे अजीजों, क्योंकि जो उसे बुला रहा था वो दुनिया का खालिक था। वो जानता था कि ये मुझे हर चीज मुहैया करेगा क्योंकि ये मुझे लेकर जा रहा है। उसके दिल में कोई डर नहीं था कि है ऐसी, वो कोई डरता नहीं था, वो दलेर था। उसे बहुत सारे लोगों ने कहा होगा कि देखते हैं हमारा जो बुत है वो तेरे उस खुदा से बड़ा है जो तुझे आवाज दे रहा है। तू भूखा मरेगा, तू प्यासा मरेगा, तू बेघर मरेगा, लेकिन जरा मेरा तो ਤੁਹਾਡਾ प्यो सी बाप अब्राहम, उसने ऐसा नहीं माना। उसने कहा मुझे मेरा खुदा संभालेगा, बचाएगा। तो पता है इतनी जिल्लत, इतनी बेइज्जती के बाद क्या हुआ कि उसने इज्जत को हासिल किया। क्या हुआ कि वो आज ईमानदारों का बाप है। और बाइबल कहती है कि नजात किसके लिए है? अब्राहम की नस्ल के लिए। बाइबल कहते हैं वो इस जीसस में कि वो जो कुबड़ी औरत थी उसको बाइबल कहते हैं जब उसने शिफा दी तो क्या कहा कि ये भी अब्राहम की बेटी है, इसीलिए इसको आजाद करना रवा था, नजात मिलनी थी क्योंकि वो अब्राहम की बेटी थी। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ ना करे तो आप अब्राहम की तरह उसको, अब्राहम को फॉलो कर ले ताकि आप नजात पा सके। तो फिर जो अब्राहम वो हो गए तो की होएगा? फिर ईमान लैके आओगे ना, तो फिर जो ईमान लियाओगे तो फिर की लिखा है
जो ईमान लाए वो बपतिस्मा ले, फिर कड़ी ना कड़ी जोड़ दी जाएगी। फिर सानू पूरे कलाम पे फॉलो अप करना ही चाहिए, क्योंकि अब्राहम उसकी हर बात पर यकीन करता था। उसके बाद उसको क्या इनाम मिला कि आज वो अब्राहम जो है वो ईमानदारों का बाप है। और मैं अभी एक मैसेज में से पढ़ रहा था, मैं चाहता हूँ बजट पर इसको को पढ़े। हम अय्यूब नबी के बारे में बात करते हैं अपने किताब में यहोवा यीशु पार्ट 2। ये मैसेज आप में से आप देख सकते हैं, कोड नंबर 59 है। आप इसे देख सकते हैं, यहोवा यीशु पार्ट 2। और मैं चाहूँगा कि काफ़ी लेंथी है, बड़ी स्टोरी। गौर करें, यहाँ भी यही गवाही दी गई। इस दोपहर जब मैं अय्यूब का मुतालिया कर रहा था तो मैं गौर कर रहा था, उसे एलोहीम पुकारा गया और अय्यूब को बेइज्जत किया गया, उसका मजाक उड़ाया गया। आज के लिए ये कैसी तस्वीर है, मगर अय्यूब एलोहीम के वादे का इंतजार कर रहा था। आमीन। भाई बहन क्या कहते हैं, आज के लिए ये तस्वीर नहीं सुने? चलो दोबारा पढ़ो। आज के लिए ये कैसी तस्वीर है, मगर अय्यूब एलोहीम के वादा के इंतजार कर रहा था। आमीन। कुछ मिला इस कोटेशन से के लिए? अय्यूब को जब सताया जा रहा था, उसको बेइज्जत किया जा रहा था, उसको तंग किया जा रहा था, वो आज की तस्वीर है मेरे अजीजों। आमीन। आज भी हमें इसीलिए सताया जा रहा है, तंग किया जा रहा है। देख जड़ा वाला से क्रिश्चियन बढ़ते जा रहे हैं, चर्च में बड़े होते जा रहे हैं, तो क्यों ना इन्होंने साड़ दिए? की करिए? इसी तरह एक दिन खुदा के पास इब्लीस जो है वो फिरता हुआ चला गया। बैठ जा। वो क्या हुआ? फिरता हुआ चला गया। तो जब गया तो खुदा से कहता है, खुदा ने कहा देख, उन्हें बोलते नहीं बल्कि खुदा ने क्या, देख मेरे बंदा अय्यूब को जमीन पर, उन्हें क्या कहा, तो उन सारी चीज़ा की दिख रहा की गीता जो फिर तेरा किमें मुनकर हो, किमें तेरी बेइज्जती करे, किमें तेरा इनकार करे। तो खुदा ने क्या कहा, जा आजमा ले। खुदा ने क्या कहा? तो जब उसको आजमाया गया तो क्या अय्यूब उसमें कम निकला? नहीं मेरे अजीजों, मैंने एक पैगाम सुनाया था इसी की किताब में। मैंने अपनी आंखों के साथ क्या किया है? अहद किया हुआ है। किस किस्म का है कि फिर किसी कवारी पर नजर ना डालूंगा। एक वारी पता है, कोई तंजीम, कोई फिरका, कोई मजहब, मैं किसी और वाल नहीं देखूंगा। मेरा मजहब, मेरा दीन है, क्रिश्चियनिटी सच्ची है। मैं किसी और पे नजर नहीं करूंगा। मैं की कीता अहद कीता है, उसी सवाब से उसको सताया जा रहा है, बेइज्जत किया जा रहा है। आज मेरे अजीजों, हो सकता है मैं बहुत मुकाशफे वाली बातें नहीं कर रहा, लेकिन मैं सादा बातों से आपका ईमान बढ़ाना चाह रहा हूँ, क्योंकि नबियों रसूलों ने भी ये कहा कि हमारे ईमान को क्या कर, बढ़ा। तो मैंने किसी भाई ने सवाल किया, भाई रसूला ने है क्यों क्या? सवाल कर रहा हूँ कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम अपने फेथ को डेवलप कर सकें, बढ़ा सकें। वक्त आ रहा है कि हम मुसीबतों में से, बेशक दुल्हन जो है वो नहीं गुजरेगी, लेकिन मेरे अजीजों आप उनको मसीहियों को जाकर इंकरेज करें, उनको मैसेज दे
कि आपने हिम्मत नहीं हारी, आपने सिर्फ दुआ करनी है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था वो दिन आते हैं कि जब लोग तुम्हें मेरे नाम से बेइज्जत करेंगे और इबादत खानों से निकाल देंगे, तो तब तुम क्या करना? खुशी करना, शादमान है। तो आज मेरे अजीजों, अय्यूब जो है इसकी मिसाल दी जाती है, ये इसका इनाम है कि इसको क्या कहते हैं? अय्यूब साबिर। इसका इतना बड़ा सब्र, बच्चे मर गए, माल जाता रहा, लेकिन खुदा का मुनकर नहीं था। आज खुदा माफी ना करना। आज अगर कोई शख्स मार जाए ना तो साढ़े क्रिश्चन पहुंचने तो मैं देखता खुदा ने बड़ा ही कोस नहीं है। खुदा आते तो साढ़ा ही घर लगा, ये वो बड़ा कुछ मैंने सुना हुआ। लेकिन आप भाई रात कहते हैं देखे कि उसके 10 के 10 बच्चे मर गए, लेकिन अय्यूब फिर भी कायम रहा। उसने कहा उसी ने दिया, उसी ने लिया, उसी का नाम। आपके अंदर ऐसा सब्र होना चाहिए अगर रैप्चर में जाना चाहते हैं। नहीं तो फिर वो कहता है बस तुम याद कर कहाँ से गिरे, तुसी मैसेज से आके भी रह गए हो, फिर याद करो की होया तारे। हम जो दावा करते हैं मैसेज बिलीवर क्या है? मसीह की दुल्हन है। अगर हम फिर भी रह जाते हैं तो ये हमारी नालायकी है, क्योंकि खुदावंद कहता है बस तुम याद कर कि पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। आज शायद ऐसी वो मैसेज पढ़ने चाहते हैं, शायद आज वो पास्टर को दाई अक्ति देनी छोड़ दी, शायद वो पास्टर को हदिया जात देने छोड़ दिए, शायद वो पास्टर की इज्जत करना पहले से छोड़ दी। बस तुम याद कर तुझे पहली सी मोहब्बत को छोड़ दिया। तो मेरे अजीजों, आपको ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह के लिए, अपने उस इनाम के लिए जिसने कहा कि देख अजर मेरे पास है। अगर आप उस अजर को लेना चाहते हैं, मैं पढ़ रहा था बाइबल में, यीशु मसीह ने कहा अपने उस यूहन्ना आया और यूहन्ना ने कहा देख खुदावंद वो तेरे नाम से वो क्या कर रहा है? बदरूहों को निकाल रहा है, लेकिन वो हमारी पैरवी नहीं करता। तो यीशु मसीह ने उनसे मना किया, उसे ये कहकर मना किया कि जो हमारा मुखालिफ नहीं है, हमारे खिलाफ बातें नहीं करता, वो हमारे साथ है। बस तुम में से जो कोई, बस तुम्हें कोई ये जानकर एक ठंडा प्याला पानी पिलाए कि तुम मसीही हो, तो वो अपना अजर हरगिज़ नहीं करे। तो फिर आपका क्या होगा? आप तो मसीही हैं। अगर मसीही को पानी पिलाने का अजर है तो मसीही होने का बहुत बड़ा अजर है मेरे अजीजों। इसे कभी डरे मत कि हम मसीही हैं तो हमें मार देंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि बस जब इन्होंने मुझ हरे दरख्त के साथ ऐसा किया तो तुम्हारे साथ क्या कुछ ना करे। तो आप सोच सकते हैं जिसके लिए फरिश्ते आ सकते थे कितने 12, तो उसने बुलाए, उसने सब कुछ बर्दाश्त किया। क्यों? क्योंकि वो उनको माफ करना चाहता है। उसने इसीलिए फरिश्ते नहीं बुलाए। फिर उसने आखिर पर क्या किया? उसने कहा बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते, आज ये तेरे मुंह पर थूक रहे हैं, ये तुझे थप्पड़ मार रहे हैं, तुझे नंगा कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं जानते, ये इस कलाम को जला रहे हैं। मुझे भाई एंथनी ने एक स्टेटस लगाया, मेरे दोस्त ने उसका स्टेटस देखा तो मुझे कहते यार क्या खुदा की कुदरत है कि अंजीर सड़ चुकी है और पड़ा फिर भी जा रहा है। तो मेरे अजीजों, आपको किसी भी लम्हा घबराना नहीं और डरना नहीं, बिल्कुल नहीं, हिम्मत नहीं आ, क्योंकि इसके बाद हमें क्या मिलने वाला है? अजर।
इनाम मिलने वाला है, क्योंकि जो कोई जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज लाया तो फिर जान देने तक वफादार रहना। मैंने पता है कि तुसी सारी जिले से बैठे हो और तुसी कभी भी मुनकर नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी मैं इसीलिए पैगाम सुना रहा हूँ कि आप उन बहन भाइयों से जब कभी मिले तो उनको इस बात से तसल्ली दे कि कलाम की खातिर क्या होना है, इज्जत होना है। मैं एक हस्ती को आपके सामने आप सभी से जान के रखना चाहता हूँ, चाहिए मुकद्दसा मरियम को। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि औरत को ये आप देख सकते हैं, उससे सबसे ज़्यादा अपनी बेइज्जती इंसल्ट फील होती है। वो आप इसे प्रैक्टिकल करते रहिए। तो आप सोचें कि जब मुकद्दसा मरियम के पेट में खुदावंद यीशु मसीह थे तो उसको लोग कैसे बेइज्जत करते हैं। क्या उसे नहीं करना चाहिए था कि मैं इसको रद्द करती हूँ कलाम को, क्योंकि मैं तो बड़ी बेइज्जती से आ रही, मैं इससे मुझे क्या नफा। लेकिन मेरे अजीजों वो एक बिलीवर थी, उसने कहा मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो कि अगर जान भी जाए तो चली जाए, यह सुना इनकार नहीं करना। उसको इस दुनिया में मुतारफ करवाना है, वो आपकी जिंदगियों से मुतारफ होता है। मैं अक्सर एक बात बताने में इसको मैं अपने आप को बड़ा अच्छा महसूस करता हूँ। मुझे यूनान से एक भाई की कॉल आई, पाकिस्तानी, उसने फेसबुक से देखा तो कहता भाई असल आपने आपका नाम एसल मसीह क्यों नहीं रखा, एसल खोखर रखा है। मैं सोच में पड़ गया। तो वो बातें कर रहा था, करता करता हमें देखे हमें अपना असलियत नहीं छुपानी चाहिए ये वो। तो मेरे सामने एक आयत आ गई। वो आयत ये थी कि पास लोग तुम्हारे कामों से जाने के तुम मसीह हो। मैंने उसे एक सवाल किया, मैंने कहा भाई आपको कैसे पता लगा मैं मसीह हूँ। कहता आप बाइबलें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप कोई किताबें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा, तो इससे आपने समझ लिया कि मैं मसीह हूँ। कहता हाँ जी, आपकी बातों में तस्वीरें हैं। तो मैंने कहा भाई बाइबल में यही नहीं लिखा कि लोग तुम्हारे कामों से जाने, ये ज़रूरी मैं मसीह ही लिखूँगा। मैंने कहा आपने परमंड पर तो देखा होगा कि नाम क्या होता है, फलाना मसीह, ये होता कि शराब का परमंड। सो मेरे अजीज़ों, नाम के मसीह नहीं बनना, बल्कि मरियम की तरह उसकी हर बात को फॉलो करना है, चाहे जितनी मर्जी बेइज्जती हो जाए। उसको लोग कहते होंगे कि ये नाजायज औलाद है, जिसको तूने उठाया हुआ है, जिसको तू दूध पिलाती है, जिसको तू हैकल में लेकर आती है, उसे लोग मजाक करते होंगे। जब जब वो हैकल में आती होगी तो लोग उस पर हंसते होंगे, क्या वो पुत्र जिंदा कोई क्यों ही नहीं। तो क्या वो बेइज्जत नहीं की? क्या वो नहीं रोती होगी? क्या वो लोगों के ताने अपने सीने में दौड़ की तरह नहीं लेकर फिरती होगी? क्या वो औरत मुकद्दसा मरियम अपने दिल में वो जो खुदा के कलाम को आमीन कहती है, अपनी जुबान से, अपने भोड़ी किरदार से वो सब कुछ खुदावंद ही के नाम को इज्जत और जलाल दे रही है, तो क्या लोग उसे अच्छा समझ रहे थे? नहीं मेरे अजीजों, आज इसीलिए तो हमें भी लोग इज्जत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि नबी कहता है जो हुआ फिर वही होगा। कि अब्राहम को बेइज्जत किया गया, नूह को बेइज्जत किया गया, मूसा को बेइज्जत किया गया, मुकद्दसा मरियम को बेइज्जत किया गया, कि आज सानू नहीं बेइज्जत करेंगे? वो करेंगे, वो जरूर करेंगे। और इसी तरह मैं एक और इसे आगे जाना चाहता हूँ। जो मुकद्दसा मरियम ने बहुत बेइज्जती, बहुत जिल्लत को बर्दाश्त किया, तो पता है उसको क्या उसका इनाम मिला?
तू औरतों में से मुबारक है। कैसा इनाम है। अब उसे हर जहां हर कोई उसे मुबारक कहता है। मेरे अजीजों, जब आप खुदावंद के लिए सेक्रीफाइस करेंगे, कुर्बानी देंगे, तो यकीनन आपका भी नाम उस किताब हयात भरा की किताब में लिखा जाएगा, बल्कि लिखा गया है। क्यों? क्योंकि अब आपको सिर्फ इस पर साबित कदम रहना है। क्या करना है? मैं अक्सर औकात भाई डॉन गार्वन की इस बात को शेयर करता हूँ कि याद करें लूसीफर को उसके मकाम से क्यों हटाया गया। क्योंकि वो घमंड करना शुरू हो गया। मैं तो हूँ ऐस चीज ऐस सीट तक पक्का हुआ लाई मोरे के सिर मेरी है। जब उसके दिल में घमंड आ गया तो खुदा ने भी उसे निकाल दिया। तो इस बात में आपने खुदावंद के साथ रहना है। कभी इस बात में घमंड नहीं लाना अपने दिल में, बल्कि क्या करना है? खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी है कि उसने हमें मसीही बनाया है। क्या किया है? क्योंकि हर बात में शुक्रगुजारी करना हम पर फर्ज है। इसीलिए हमें मसीह होने पर क्या है? शुक्रगुजारी करनी चाहिए कि हम क्या है? मसीह हैं। और बात कर रहा था कि ये जो कसा मरियम का क्या था? इनाम था कि आज हम उसे क्या करते हैं? उसे मुबारक कहते हैं। अब देखिए, इसके बाद कुछ रसूलों की बात करना चाहता हूँ। जब पतरस डर रहा था, एक पादरी ने उन्हें बारे बयान दिता कि मेरे दिल में पता नहीं होया था, दस नहीं सकता। बड़ा ही नजीका है, बड़ा मशहूर तरीन पादरी भाई नाम कहता है ना लिया मुझे, मैं ना नहीं लेना। वो कहता कि पतरस को खुद डामाडोल था। कहता पतरस, मैं यकीनन बाइबल में जो लिखा उस पर आमिन करता हूँ कि उसने इनकार किया। लेकिन एक रसूल, आपको पता है कि ये मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था, फिर उसको ऐसे करना ही था कि मुर्ग के मांग देने से पहले तो मेरा लेकिन टाल सकता इस बात को समझने की कोशिश करें मेरे अजीजों। पतरस पर मत दोष दे। मैंने भी पता हूँ कितने महीना चलते हैं, लेकिन मैं पतरस की बेइज्जती एक लम्हे बर्दाश्त नहीं कर सकता, जिसने मेरे ईमान के लिए, मेरे ईमान को बढ़ाने के लिए उल्टी सलीब गवारा की। अगर वो सलीब ना लेता यीशु के बाद तो मुझे कैसे यकीन होता? मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता कितने लोग मेरे साथ एग्री करते हैं इस बात, लेकिन जब उस पास्टर ने इस बातों को दोहराया तो मैं यकीन जाने बहुत ही दुख हुआ मुझे कि आप अगर किसी तरीके से बात कर ले तो वो अच्छा है। तो कह रहा था पास्टर कि ये कैसे हो सकता है कि फिर पतरस के ऊपर इस कलीसिया को कायम किया जाता। बेशक आप कहेंगे भाई जी भाई जान में यही है, ठीक है आमीन, लेकिन मैं पतरस की बेइज्जती इसीलिए बर्दाश्त नहीं कर रहा क्योंकि हमारे पास उन्हीं की बदौलत कलाम पहुंचा। आज अगर पतरस ना होता तो ये पतरस के खत मेरे पास ना होते, तो आज मुझे उसकी बदौलत यीशु मसीह मिला है। पता है की होया भाई सरकार ने कलाम सुना साड़ी मखसूसियत यीशु मसीह ने उसको इन किया था। जब वो आउट हो गया तो फिर यीशु मसीह उसके पास आया, उसने कहा पतरस क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? काश के ये बात उस पास्टर को पता चल जाए कि पतरस कैसे मसीह में वापिस आया। तो उन्हें जवाब भी लिखा, आप खुदा तू तो भूल जाता,
उन्हें पता सी मैं तेरे नाल मोहब्बत नहीं करदा, लेकिन मैनू पता नहीं चलिया कि मैं किवें तेरा इनकार कर गया। वो शर्मिंदा था। लेकिन मेरे अजीजों, पास्टर सरफराज बता रहे थे ये उसकी क्या थी, मखसूसियत थी। मेरे खुदा ने क्या कहा, तू मेरे गले चराएगा, तू मेरी बेड़े चराएगा, तू बर्रे चराएगा। ते जो ना चरांदा ते ऐसा ने अज होना सी, या किसी और ने किसी और को सी होना सी। वो दलील लोग थे, वो बर्दाश्त करने वाले लोग थे। फिर उसने क्या किया, उसकी बताती है कि उसने उल्टी सलीब ली। उसने कहा, तुमने मेरे महबूब को सीधी सलीब दी है, तुम ऐसा करो कि मुझे उल्टी सलीब दो, ताकि लोग जान सके कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करता हूँ। कोई कमी नहीं है मेरी मोहब्बत में, ताकि आप पास्टर जान सकें। माफ कीजिएगा अगर कोई बात मैं आपको बुरी लग जाऊँ, लेकिन मुझे ऐसे नहीं लगता है। मैं उन सबसे प्यार करता हूँ, यही पतरस से सभी से प्यार करता हूँ। तो कोई भी बात मुझसे उनके खिलाफ सुनी नहीं जाती, पता नहीं क्यों। चाहे वो बाइबल में ही दर्ज है, मैं इस पर आमीन भी करता हूँ, लेकिन मेरे जीरो को समझने की कोशिश करे। ब्रदर ब्राह्मण कहते हैं, मुझे एक भाई ने कहा, ये देखे भाई ब्राह्मण ने कहा है कि मेरी गलतियां हैं। मैंने कहा हाँ है, इससे आगे भी पढ़े। वो क्या कह रहा है, मेरी गलतियां तुम्हारे लिए रैप्चर का स्टेप है। ये रैप्चर का स्टेप है। जे तुसी उनके तो पैर नहीं रखोगे, जे तुसी कहोगे हाँ जी भाई ब्राह्मण ने गलती की थी, असं कर लेंगे, तो पैर को तुम रैप्चर से नहीं जा सकते। और मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि भाई ब्राह्मण ने कोई गलती नहीं की, वो सिखाने के लिए कह रहा था। वो क्या कह रहा था, सिखाने के लिए कह रहा। जैसे आप नॉर्मल एक प्रीचर को ले तो वो क्या कहता है, मुझ निकम्मे खादम को मुझ, ऐसे कहता है। इसी तरह भाई ब्राह्मण भी सिखाने की गर्ज से कह रहे थे, मेरा ही मान है, वो सिखाने की गर्ज से कह रहे थे। तो मेरे अजीजों, इसी तरह रसूलों को भी बहुत बेइज्जत किया गया, और पता है उनको क्या इनाम मिला, उनके बगैर हम दाखिल नहीं हो सकते। क्यों हो सकते हैं? जब आप पतरस की बेइज्जती करके पतरस के दरवाजे से गुजर सकते हैं? नहीं मेरे अजीजों, आप पलूस की बात को, किसी भी रसूल की बात को रिजेक्ट करके उसके दरवाजे से नहीं गुजर सकते, जो यरूशलेम में नहीं दाखिल हो सकते। मेरे अजीजों, आपको क्या करना है, इनकी बातों को मानना है और उनके पीछे चलना है। जैसे मैं मसीह के पीछे चलता हूँ, तुम मेरे पीछे चलो। किसने कहा? पौलुस ने। आज लोग कहने लोग हैं जो भाई ब्राह्मण पीछे चलते हैं, जब उनके सामने ये हवाला रखा जाए तो वो खामोश हो जाते हैं। मेरे अजीजों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। मैं इसे ख़त्म करने से पहले दो बातें और आपके साथ करना चाहता हूँ कि आप बर्दाश्त करें, हिम्मत ना हारें, बल्कि दुआ करते रहें। बाइबल में लिखा है, बिला नागा दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़े। हर रोज़ दुआ करें। मैं एक खुदा के कारण की किताब पढ़ रहा था, उसने लिखा था कि खुदा यीशु से सारी रात दुआ करता था। और ब्रदर ब्राह्मण भी ये कहते हैं कि वो सारी रात दुआ करता था, इसलिए तो खुदा उसे बता रहा होता था, दिखा रहा था कल वाला दिन, कल क्या होगा, कल तुझे किससे मिलना है, कल तुझे क्या करना है। यीशु जी सौंदा किस वजह में, किस वजह सौंदा है? कभी आपने सोचा? वो तो सारी रात उसके बारे में लिखा दुआ करते हैं।
तो सुबह के उन्हें बोलो राशि नहीं सी मुकता। तो बात कर रहा हूँ कि आपको दुआ करनी है इस लम्हे, इस वाक़या के लिए आप दुआ करें कि खुदा उनको उनके ईमान में मजबूत करे, वो अपने ईमान से न भूलें, वो अपने खुदा यीशु मसीह के लिए जान देने के लिए तैयार हो जाए कि हम इसका इनकार नहीं करेंगे। तो आखिर पर एक हस्ती की बात करना चाहता हूँ आपको। मैंने पिछली बार भी पिछले किसी मैसेज में मैंने बताया था, मुझे अच्छी तरह याद है, भाई ब्राह्मण को क्या किया जा रहा था, बेइज्जत किया जा रहा है। और ये बहुत सारे वाक़यात है, एक नहीं है जिससे भाई ब्राह्मण को बेइज्जत किया गया। और मैं समझता हूँ कि भाई ब्राह्मण के दिल में भी बहुत से वो तानाज़नी जो से लोग कह रहे हैं, लोग हमें कह देते हैं तो उसको क्या कहते हैं जो इस बात को लेकर आए। लोग हाले भी क्या है उस मिशन आ गई, हालांकि उनको पता नहीं है कि वो क्या है, वो बात क्या है। जब उनसे पूछा जाए तो वो कहते नहीं बस सुनिया सीखा रहता है, लेकिन सामू आज पता चले। ब्राह्मण के एक वाक्य मुझे याद है, एक बहुत बड़ी भीड़ थी कि जहाँ पर भाई ब्राह्मण थे तो उन्होंने कहा झूठा नबी झूठा नबी झूठा नबी, ये कहता है यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, ये झूठा नबी है, ये झूठा नबी है। यीशु मसीह ने कहा बाप बेटे रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा लो, ये तो झूठा नबी है, झूठा नबी है। तो भाई ब्राह्मण तो एक उसके साथ भाई होता है, वो कहता है तो ब्राह्मण आप जवाब क्यों नहीं देते? वो कहते हैं खामोश बैठा है। वो फिर ललकार रहे होते हैं, ऊंची ऊंची आवाज़ें दे रहे होते हैं, और एक बहुत बड़ा मजमा होता है। तो वहाँ पर भाई ब्राह्मण एक बात करते हैं, क्या कर अमाल 2 बाप उसका 36 आयत को तू इस मजमा के सामने ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू कर दे कि तुम अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए तौबा करो और मसीह खुदावंद यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लो तो तुम नजात पाओगे। और जब पढ़ता गया तो लोग खामोश हो गए। उन्होंने कहा नहीं, ये तो बाइबल में से पढ़ रहा है, इसका मतलब ये नबी सच्चा है मेरे अजीजों, ये सच्चा है नबी मेरे अजीजों। और खुदावंद जानता है इस वक्त बहुत से लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया। मैं बात कर रहा हूँ कि जब आप खुदा के लिए बर्दाश्त करते हैं तो खुदावंद उसका इनाम देता है। और आखिर पर मैं बात करना चाहता हूँ कि हम जो मैसेज बिलीवर हैं, हम जो सानू की मिलेगा, मैं आज कह बर्दाश्त करो, ऐसा जमीन अपने सीने की रखो, तो हमें क्या मिलेगा? क्या नहीं आया उसके बोलो आमीन। तकरीबन सभी का जवाब सही है। खुदावंद आपको बरकत दे। हम उसकी दुल्हन है, जो तख्त उसको मिला है वही तख्त हमें मिलने वाला है। फिर इसराइली भी बैठेंगे, ये आ रहा है कि वही लोग ने जिन्होंने मैं कहना था। फिर गैर कौमें भी कहेंगी ये तो वही लोग नहीं। फिर बड़े मसीह लोग भी जो नाम दे गए ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਵੈਤ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਬੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਅੱਜ तक से की कर रहे हैं। क्या ये वही बहन नहीं जिसको हम कहते हैं तुम तो दुपट्टा नहीं लेकर इबादत करती? वो कहेंगे क्या ये वही भाई नहीं है जिसे हम कहते थे कि थानू के बरादर ब्राह्मण ना इश्क हो गया ताई जिनी देर तक उन्हें ना लो तो सुकून नहीं होता? क्या ये वही अकबर नहीं जिन्होंने असं कहने था यार फेसबुक से उन्हें फोटो ना लाया था? क्या ये वही लोग नहीं जो हमें कह रहे थे कि यीशु मसीह का बपतिस्मा दुरुस्त है, तुसी जीन्स ना पाओ, तुसी अपने बाल ना कटाओ उस पैरान, लेकिन वो कह रही नहीं नहीं नहीं
थोड़ा बहुत ही काशा नहीं हुआ ना, तो नामी की होते तौर बदल गए। सो ये लोग हमें उस तख्त पर जब देखेंगे तो मैं एक दिन शमौन को प्यार था, शमौन कि जब ये तुझसे आए या तेरी अपनी बात को लेकर जितने लोगों ने तुझे रिजेक्ट किया है तो तू उस वक्त क्या करेगा? वो हंसना शुरू हो गया। मैंने कहा मैं बताता हूँ, क्योंकि तब इंसाफ ही इंसाफ है। ये होगा क्योंकि हम खुदावंद अपने खुदा के साथ उसकी दुल्हन बतौरे बीवी उसके साथ बैठे होंगे। ये हमारा इनाम है मेरे लिए, ये उस दुल्हन का इनाम है। किसका? जो इस वक्त मुसीबतें सह रही हैं, जो ताना जनी सह रही है, जो कलाम की खातिर बेइज्जत हो रही है। आज मेरे अजीजों, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये नबियों के साथ हुआ और रसूलों के साथ हुआ, खुदावंद यीशु मसीह के साथ हुआ, तो फिर हमारे साथ भी हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। इस पर साबित कदम रही खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको करते हैं।